Hello student, class 11th, open your book accountancy, see the chapter number 5 general. Today topic question based on compound general entries and see the book question number 7. In question number 7, give general entries for the following transactions in the book of Rajaram and Company. तो राजा राम एंड कंपनी एज ए ऑनर. तो व्हेन यू सॉल्व जनरल एंट्रीज राइट अपॉन इन द बुक ऑफ राजा राम एंड कंपनी. राजा राम एंड कंपनी नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक इन द जनरल. सो सी द जो है फॉलोइंग जनरल एंट्रीज. 2018 March 3 bought goods for cash of list price 80,000 at 10% trade discount and 2.5% cash discount. Transactions record in the book as a purchase at purchase price after deducting of trade discount. When you sold goods deducting trade discount, then after find out सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग एंड परचेज प्राइस के थ्रू ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे. तो आप इसमें देखें पहले कैलकुलेशन. थर्ड को लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट. क्योंकि बॉट गुड्स ऑन कैश है, कैश डिस्काउंट आल्सो अलाउड. ठीक, तो इस कंडीशन में देखें ये लिस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस जो है परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 72,000. व्हेन पेड पेमेंट इन कैश गेटिंग 2.5% डिस्काउंट. तो 72,000 2.5% वैल्यू आपकी 18,000 आएगी. इसको देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट पेड एंड इन कैश. तो इसकी एंट्री जब आप करोगे कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बॉट मीन्स परचेज. परचेज मोस्टली क्या करते हो डेबिट. तो क्या एंट्री कर देंगे 3 मार्च को परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश. अब विच साइड कैश रिकॉर्डेड डिस्काउंट आल्सो रिकॉर्डेड. तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड. 72,000 परचेज प्राइस है, परचेज में लिख देंगे. कैश आपने पे किया 70,200 उसे रिकॉर्ड कर देंगे. और कैश डिस्काउंट कितना है 1,800. डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट क्या हो गया इक्वल हो गया. नेक्स्ट आप देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट. तो देखें लिस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग कितनी है 1 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट 15,000, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 85,000 as a selling price and payment given receive in cash giving 3% CD यानी कैश डिस्काउंट. TD ट्रेड डिस्काउंट, CD कैश डिस्काउंट. तो 85,000 इंटू 3/100 2550 एज ए कैश डिस्काउंट. आफ्टर डिडक्शन 82,450 यू रिसीव एज ए कैश. तो कैश गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश सेल ऑलवेज क्या करते हैं क्रेडिट. कैश आप डेबिट कर दीजिए, कैश डेबिट. सो डिस्काउंट आल्सो क्या है डेबिट और टू सेल्स. अब कैश की वैल्यू देखें कितना है 82,450, डिस्काउंट की वैल्यू 2550 और दोनों को ऐड कर लीजिए 85, ये हो जाएगा. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एज 20% ट्रेड डिस्काउंट. सोल्ड गुड्स टू नागपाल इट मीन्स कि क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल तो नागपाल इज ए रिसीवर है तो इसे डेबिट कर देंगे और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट. तो 6 नंबर पे देखें नागपाल डेबिट टू सेल्स. अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे 50 का 20%. 50 का 20% कितना आएगा 10,000. तो देखें 50 माइनस 10,000 ट्रेड डिस्काउंट. तो सेल प्राइस कितनी हो गई 40,000. इसको मेंशन कर दिया जाएगा. नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू नागपाल एट द रेट ऑफ 20% TD. नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस, ये कर लिया आपने. नेक्स्ट इसके बाद देखें कि नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव
गुड्स, यानी विच गुड्स सोल्ड टू नागपाल, रिटर्न 1/4, तो सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट एंड ए गिवर कौन है, नागपाल, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। कह रहा है क्वेश्चन में 1/4 वैल्यू ऑफ सेल रिटर्न, जो सेल का कितना हो रहा है 40, अब 40 का 1/4 कितना होगा 10,000, इन्होंने रिटर्न कर दिया, अमाउंट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी आफ्टर रिटर्न दे पे बैलेंस अमाउंट एट कितने परसेंट डिस्काउंट पे 5%। तब ये अमाउंट आपको जब रिसीव होगा, नागपाल सेटल द अकाउंट, तो यानी नागपाल इज ए गिवर है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, उसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नागपाल। 40,000 सेल 10,000 रिटर्न, तो एक्चुअल यानी नेट अमाउंट रिसीव कितना करना है 30,000। नागपाल में देखें 40 - 10 30,000 रिमेनिंग बैलेंस, बट ही पे 5% डिस्काउंट, तो 30,000 का 5% आपका 15, यानी कैश आपको कितना मिलेगा 28,500। फिर इस डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल कर लें, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 8, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रघुनाथ बरदस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, यानी ऑनर कौन है रघुनाथ बरदस। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखने के बाद जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ रघुनाथ बरदस ये मेंशन कर दिया जाएगा, और डेट है 2016 और उसके बाद जून 1 से लिखा जाएगा। तो ये 2016 जून 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स कह रहा है रघुनाथ बरदस स्टार्ट बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। तो रघुनाथ स्टार्ट बिजनेस, यानी जो चीज़ बिजनेस में आपको इंटर कर रहा है उसे क्या करेंगे आप डेबिट, यानी रियल अकाउंट, तो जिसमें एज ए क्या है कैश, गुड्स है, गुड्स को आप क्या मेंशन करोगे परचेजेस, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, ये तीनों चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं, इन्हें डेबिट कर दें, और टोटल अमाउंट एज ए क्या है क्या माना जाएगा रघुनाथ जो एज ए जो है कैश गुड्स एंड फर्नीचर विच अमाउंट गिवन इज क्रिएटेड एज ए कैपिटल, उसे क्या क्रिएट करेंगे जनरेट क्या होगा कैपिटल, तो क्या लिख दिया जाएगा टू कैपिटल। ये टोटल अमाउंट कितना होता है 140, ये टोटल अमाउंट 140 एज ए क्या हो जाएगा कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 ट्रेड डिस्काउंट 10। गुड्स सोल्ड टू नंदलाल फॉर कैश नहीं दिया है, इट मीन्स कि क्रेडिट सेल है तो नंदलाल रिसीवर हो जाएगा, उसे डेबिट और टू सेल्स, और 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, तो ये देखें नंदलाल टू सेल्स 20 का 10% 2,000 माइनस कर दें, यानी 18,000 में सेल किया गया। तो गुड्स सोल्ड टू हिम यानी नागपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपने सेलिंग प्राइस पे किया है और सेलिंग प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आया, तो जब रिटर्न होगा तो उस वक्त भी लिस्ट प्राइस में से इस ट्रेड डिस्काउंट का 10% वैल्यू डिडक्ट करने के बाद यही वैल्यू उसकी जो है सेल्स रिटर्न प्राइस होगी। सपोज दैट कि आप बुक लेने गए 500 बुक्स है और उसके बाद वो 10% डिस्काउंट पे आपको जो है बुक प्रोवाइड किया, तो 500 का 10% 50 रुपीज़, और आपको वो बुक के लिए कितना पे करोगे 450। अगर वो बुक प्रिंटेड सही नहीं है, आपने उसे रिटर्न किया, तो क्या वो आपको 500 पे करेगा? नहीं, वो हमें 450 में सेल किया तो वो रिटर्न भी हमें कितने पे करना है 450 में। इसी तरीके से 10 बुक आपने लिया, एक बुक वापस करोगे तो 10 बुक 4,05,000 का हुआ, और 1 बुक की रिटर्न वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। ठीक इसी तरीके से अब नंदलाल रिटर्न गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल 4,000 लिस्ट प्राइस 10% इसका जो है इस पर भी डिडक्ट कर लेंगे 3,600। गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल
ऑफ लिस्ट प्राइस 4, ये लिस्ट प्राइस 4 है, इसलिए उसमें से 10% माइनस करने के बाद जो भी ट्रेड डिस्काउंट होगा उसका वैल्यू उतने परसेंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि हमने सेल किया 18, रिटर्न ये आया, यानी एक्चुअल हमें नंदलाल से वैल्यू कितनी मिलनी है, और जो उससे कम वैल्यू होगी तो वो एज ए क्या ट्रीट हो जाएगा, डिस्काउंट। तो देखें पहले एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू नंदलाल। 18,000 सेल वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू 36 माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही, 14,400, और फुल अमाउंट इन सेटलमेंट हमें मिल कितना रहा, 14,150, 250 अमाउंट लेस हो रहा है तो वो डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट ये आपको क्या होगा, सेम साइड रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आपके लिए 250 क्या है, लॉस है। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू नंदलाल। नेक्स्ट है 10, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ब्रिज मोहन से आपने परचेज किया, तब एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज डेबिट हो जाएगा, और गिवर कौन है आपका, ब्रिज मोहन। तब एंट्री क्या कर देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन, और 10,000 का 15% कितना हुआ, 1,500, और ये माइनस करने के बाद कितना हुआ, 8,500। ये 8,500, और नरेशन गुड्स परचेज फ्रॉम हिम एट 15% ट्रेड। 13 को है रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। ब्रिज मोहन से आपने परचेज किया, ये आपने परचेज किया ब्रिज मोहन को, अब इसे रिटर्न करेंगे। तो जब रिटर्न करेंगे तो ब्रिज मोहन इसे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, उसे डेबिट कर देंगे, और 2 क्या लिख दिया जाएगा, परचेज मोस्टली डेबिट, और जब रिटर्न होगा तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह परचेज आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता है। या आप लर्न कर रखें कि परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, यानी परचेज रिटर्न है तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। ब्रिज मोहन टू परचेज रिटर्न, क्योंकि लिस्ट प्राइस कह रहा है उसका 1,000 है, और 1,000 पे 1,500 डिस्काउंट, यानी 150 माइनस करने के बाद यानी कितनी वैल्यू का गुड्स रिटर्न किया गया, 450। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट 4%। अब ब्रिज मोहन को पेमेंट कर रहे हैं कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 4%। तो ब्रिज मोहन क्या हो जाएगा, रिसीवर टू कैश और टू डिस्काउंट। तो एंट्री कर देंगे ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सेल परचेज हमने कितने का किया ब्रिज मोहन से, 8,500, रिटर्न कर देंगे, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी एक्चुअल वैल्यू मुझे एज ए पे करना था 7,650। इस अमाउंट पर मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 4%। तो इस अमाउंट का 4% आप कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 306। अब 7,650 में से 306 माइनस कर देंगे, यानी 7,344 आपको कैश पे करना है। नेक्स्ट है 18, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अनिल एंड सुनील दो हैं गिवर, उन दोनों को क्रेडिट। अब परचेज मोस्टली क्या होता है, क्योंकि आपने परचेज किया, एक्सपेंस है, डेबिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, 5,000, 10,000, एग्रीगेट कितना लिख देंगे, 15,000। अब 18 के बाद 19 को पेड कैश टू अनिल 1,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। पेड टू अनिल, अनिल रिसीवर हो जाएगा, अनिल डेबिट, और कैश और डिस्काउंट दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो अनिल डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट 1,900, 100, 2,000 से डेबिट। नेक्स्ट है 20 को, फिर है पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुनील से परचेज कितने का किया है आपने, 10,000, और फुल सेटलमेंट कितने से कर रहे हो, 9,800, 200 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो सुनील डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 9,800, 200 डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 सुनील को देना है, और ये डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल कैश पेड टू हिम एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट फिर है 20 को ही, बॉट ए टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ।
अब आपने डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ, रघुनाथ इज़ ए ऑनर, ऑनर इफ पर्सनल इज जो है यूज़ एनी गुड्स एंड कैश यूज इज ट्रीटेड एज ड्राइंग। तो इन्होंने टेबल फैन परचेज करने के लिए पैसा लिया है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। तो 20 को क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टेबल फैन परचेज फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी इतना जो है 8000 उन्होंने बिजनेस से कैश विड्रा किया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। तब इस कंडीशन में देखें कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश सेल में है तो सेल्स तो ऑलवेज क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट है और साथ ही साथ कैश डिस्काउंट है तो कैश के साथ डिस्काउंट भी डेबिट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अब क्योंकि देखें 8000 का 10% कितना होता है, 800 होगा, और उस 800 को आप जो है लेस कर दीजिए, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। और इस 7200 ये सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस का इन्हें डिस्काउंट कितना देना है, 3% है, और ये 3% वैल्यू आपकी डिस्काउंट कितना हो जाएगा 216। तो 216 वैल्यू माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कैश हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इजी है, मैं इसे बोल दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। पेड रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की कंडीशन में सारे ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट 8000, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट 7000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 3800 और टू कैश, और टू कैश करने के बाद 18800 इसे आप क्रेडिट कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।